फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेवल 5 वाले साथियों के लिए। जी हाँ दोस्त, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब लेवल 5 वाले छात्रों की ज्वाइनिंग लेटर बहुत तेजी से आने लगी है। इसी कड़ी में एक और साथी का आज ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पे आ गया है। बहुत खुश हो रहे थे, सही में खुश होने का मौका ही है उनके लिए, या किसी भी नए साथी के लिए जिनको पहली बार जॉब हो रहा है उनके लिए यह बहुत ही अच्छा पल है। तो चलिए, ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या आया है वो आपको दिखाते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दोस्त सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि जो ज्वाइनिंग लेटर आई है वह देख सकते हैं आप। साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का यह ज्वाइनिंग लेटर है। आज ही उनके घर पे डिस्पैच हुआ है। कब है इनकी ज्वाइनिंग, कब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया वो भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, सीनियर डीपीओ, दक्षिण पूर्व रेलवे रांची का यह आया है। और देख सकते हैं जो इस आपको देखने से यह ज्वाइनिंग लेटर लग रहा होगा कि मोटा है, तो यह 53 ग्राम का है। क्या क्या कौन कौन डॉक्यूमेंट इसमें आए हैं वो सब आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त आप लोग कि इसमें दिया गया है, ऊपर में आपका जो प्राइवेट है वो आप छोड़ दीजिए। अब आगे क्या क्या इसमें क्या विषय है और क्या इसमें दिया गया इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नियुक्ति ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति हेतु प्रस्ताव में है कि पे बैंड 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2800 की है जॉब जो है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 व 7th सीपीसी में। तो परिचालन विभाग में ट्रेन मैनेजर, यानी कि ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का यह ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। रांची ग्रुप का एक और। तो चलिए इसमें आगे बात करते हैं। देख सकते हैं ग्रुप सी भर्ती है। तो इसमें क्या है, इसको पॉइंट वाइज डील करते हैं और इसमें समझते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट भी है क्या जो आपको चिंता उत्पन्न करे। तो देखिए, आपको सूचित किया जाता है कि आप रेलवे नियमों द्वारा स्वीकृत प्रति माह वेतन पर परिचालन विभाग में ट्रेन मेंटेनर यानी कि गुड्स गार्ड लेवल 5 के पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु चयनित किए गए हैं, बशर्ते आप इस रेलवे के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा जांच में उत्तीर्ण घोषित किए गए हो और अपनी शैक्षणिक योग्यता, उम्र, जाति इत्यादि से संबंधित संतोषजनक प्रमाण के तौर पर अपना मूल प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करते हो। तो दोस्त, हम लोग के जितने भी साथी जो लेवल 5 में सिलेक्ट हुए उनका डीवी हुआ है, तो उसमें ये सभी चीजें हो चुकी है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनका मेडिकल, यानी कि हम पहला पॉइंट से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, यह हम लोग का हो चुका है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर और बात करते हैं आगे क्या है। तो दोस्त, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इसी टाइम देखिए एक और साथी का भेजा गया है कि माई ज्वाइनिंग लेटर एज ए ट्रेन मैनेजर सीनियर डीपीओ। देख सकते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे रांची वाले ही है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। तो देख सकते हैं एक और ज्वाइनिंग लेटर आ गई है। तो ये अपना फोटो लेके भेजे हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि आपकी पदस्थापना रांची मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे के किसी भी स्टेशन पर की जा सकती है। इसमें भी कुछ ज्यादा टेंशन वाला कुछ है नहीं। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 3 है कि यह नियुक्ति अस्थायी है, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम से जांच करने की शर्त पर निर्भर करेगा और सत्यापन के बाद यह साबित हो जाए कि SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी स्थिति हो से संबंधित दावा झूठा है, तो आपकी रेल सेवा से तुरंत आपको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर फर्जी देते हैं, फर्जी में पकड़ाते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम होता है कास्ट को लेके, तो आप तुरंत बाहर कर दिए जाएंगे। तो वही देख सकते हैं, तत्काल सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इस तरह का झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बिना पूर्वाग्रह के आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। आपको सेवा निष्ठा की शपथ लेनी होगी। यह नीचे दिए गए फॉर्म में क्या करनी होगी, तो यह भी है, यह आपको शपथ लेना पड़ेगा। तो यह है और इसमें कुछ नया नहीं है। आगे दिखाते हैं आपको दोस्त, ये किसी भी साथी के लिए, चाहे आपको पहली बार जॉब हो या दूसरी बार, जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है आपके घर पे, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है। आप देख लीजिए, आपको उन सभी नियमों और विनियमों का पालन कड़ाई से करना होगा जो अस्थायी रेलवे सेवा के लिए समय समय पर लागू होंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि आवश्यक होने पर आपको दक्षिण पूर्व रेलवे प्रणाली के किसी भी स्टेशन पर स्थानांतरण पर जाने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये सब होता है रेलवे कर्मचारियों को, इसमें कुछ नया नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है कि आपको केंद्र या राज्य सरकार के 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। 2 अधिकारी के पास आपको जाना पड़ेगा। एक ये हो गया जो काम का है, ये जानना जरूरी है।
और आगे देखिए कि सत्यापन फॉर्म यथावत भरा जाएगा। जो सत्यापन फॉर्म इसमें अटेस्टेशन फॉर्म दिया जा रहा है उसको भरा जाएगा। संस्थान जहां आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो वहां के प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा यथावत अभिप्रमाणित हो जैसा कि नमूने में संलग्न है को प्रस्तुत करना होगा। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ये निकल के आया कि आपको 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के साइन करवाना होगा। तो यह आपका 1 दिन का काम हुआ। अब यहाँ से ज्वाइनिंग में आप कितना दिन का समय लेंगे, आपका 1 दिन का काम यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी बात करते चलेंगे कि ज्वाइनिंग का जो भी डॉक्यूमेंट है बनवाने में आपको कितना दिन लगेगा। आगे पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। इस पद पर कार्य ग्रहण हेतु कोई यात्रा भत्ता, जो आप ज्वाइनिंग में जाएंगे तो आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर आगे है कि करार के नियम और शर्तों में आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट मे बी चेंज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विथ इन्फोर्सेबल। तो यह भी देख लीजिए। आगे कि उक्त भर्ती के लिए आपके द्वारा किसी भी चरण में कोई भी दस्तावेज या कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर आपको रेल सेवा से मुक्ति दे दी जाएगी। इसलिए दोस्त कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनवा के देना है तो फर्जी वाला काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो पकड़ाने की स्थिति में सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार आपको रेलवे प्रशासन के लिए कम से कम 5 वर्ष की सेवा प्रदान की जाएगी। मतलब जब आप जॉब में ज्वाइन करेंगे तो आपको 5 साल माइंड मेकअप करके आना है कि 5 साल मिनिमम ड्यूटी करना है। उससे पहले अगर छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पेनल्टी भी आपको देना पड़ सकता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या है कि आप प्रशिक्षण से अपना नाम वापस नहीं ले सकते। जो अभी ट्रेनिंग में आपको भेजा जाएगा उसमें आप अपना नाम वापस नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास आपके नियंत्रण के बाहर कोई कारण न हो। यदि आप ऊपर वर्णित के अनुसार प्रशासन को कम से कम 5 वर्ष की सेवा देने में विफल होते हैं या किसी भी कारणवश आपके नियंत्रण के बाहर न हो, प्रशिक्षण से अपना नाम वापस लेते हैं या अपनी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहकर अपना नाम वापस करने का प्रयास करते हैं या अन्य कोई अनुचित तरीका अपनाते हैं तो प्रशिक्षण के लिए आपके ऊपर किए गए संपूर्ण खर्च को वापस करने के साथ ही प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको दिए जाने वाला वेतन आदि को वापस करना होगा। मतलब आगे और देख लेते हैं, प्रशिक्षण का खर्च आपके द्वारा प्राप्त किए गए भत्ते का 12.5% माना जाएगा। एक साथी ऐसे थे जो पहली बार रेलवे में ज्वाइन करने गए थे अभी जेई में कुछ दिन पहले। तो जब हमसे मिले तो हम ये चीज़ उनको बताए थे कि आप 5 साल तक आप जॉब से अगर छोड़िएगा तो आपको इसमें देना पड़ेगा इसका ट्रेनिंग का खर्चा। तो वो बोले ट्रेनिंग का खर्चा क्या, वो तो मामूली है, 12.5% देना है। मतलब जितना सैलरी मिलेगा उसका 12.5%। तो हम अच्छा से उनको समझा दिए कि नहीं, फुल ट्रेनिंग में जो आपको भी जो भी पेमेंट मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान वो आपको वापस किया जाएगा। उसके अलावे ऊपर से 12.5% का उसमें टैक्स दिया जाएगा। तो वो सुन के उनको थोड़ा डर लगा। तो दोस्त जो भी ट्रेनिंग में खर्चा होगा, ये खास के जो गुड्स गार्ड का तो 50 दिन का ट्रेनिंग है तो उनको ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये रूल आप समझ लीजिए कि अगर आप वापस होते हैं 5 साल से पहले तो आपको ट्रेनिंग का पूरा खर्चा वापस करना पड़ेगा, साथ में 12.5% आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे है कि यदि आप इन शर्तों पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने के इच्छुक है तो अपनी स्वीकृति दर्शाए और अपने सभी संलग्न दस्तावेज, मूल प्रमाण पत्र सहित और यथावत भरे हुए सभी फॉर्म और 4 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दिनांक 24 फरवरी 2023। दूसरा काम का यहाँ पे हुआ कि 24 फरवरी से पहले आपको जाके या उससे पहले 10:30 बजे पूर्वाह्न से वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दक्षिण पूर्व रेलवे रांची के कार्यालय में उपस्थित हो। ऐसा करने में विफल होने पर प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और पुनः नवीकरण नहीं किया जाएगा। तो दोस्त जो भी साथी जिनको यह मिल गया है वह 24 फरवरी से पहले ही जाकर ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा। आगे यहाँ पे हो गया कि 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, लेकिन फोटो आप ज़्यादा लेके जाइएगा, वहाँ हो सकता है आपसे ज़्यादा भी फोटो का डिमांड किया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में मेंशन यहाँ पे गलत था, 24 जनवरी था, लेकिन हिंदी में सही है तो 24 फरवरी ही होगा क्योंकि 24 जनवरी का डेट निकल चुका है और यहाँ पर साइन भी 24 जनवरी का है, इसीलिए 24 फरवरी से पहले जाकर इनको ज्वाइन करना है। और आगे आपको दिखाते हैं, पॉइंट नंबर अपना हो गया 6। अब पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि आपकी चिकित्सा जांच हेतु भेजने से पूर्व भर्ती पूर्व परीक्षा शुल्क के मद में 24 रुपये। तो ये सब चीज हो चुका है, आपका मेडिकल हो चुका है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, मेडिकल दोबारा नहीं होगा। आगे पॉइंट नंबर 8 है कि यह नियुक्ति का प्रस्ताव आपके चरित्र प्रमाण पत्र की संतोषप्रद जांच रिपोर्ट और सरकारी प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त दस्तावेज की शर्त पर दिया जाएगा। इस संबंध में यदि बाद की तिथि में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल
मतलब जो आपके अपोजिट हो, रिपोर्ट प्राप्त होती है तो आपको ट्रेन मैनेजर के पद से प्रशिक्षुता ट्रेनीशिप तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। तो यह भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि 2 अधिकारी से साइन कराना है आपको, 24 फरवरी से पहले जाके ज्वाइन करना है, और साथ में 5 साल का बॉन्ड, 5 साल आपको जॉब में रहना है। ये 3 बातें अभी तक निकल के आई है। और आगे देख लेते हैं क्या है। आगे यहाँ पे साइन है, देख लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है एनेक्जर 1 की। तो यह क्या है, यह आपका एग्रीमेंट कॉपी है। इसको आपको बॉन्ड खरीदना है। बॉन्ड पेपर देख लीजिए, बॉन्ड कितना का लग रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प ऑफ वर्थ 10 रुपया। तो 10 रुपया के बॉन्ड पेपर पे आपको यह बनवा के लेके जाना है। मतलब वकील से मिलना है, बॉन्ड पेपर लेना है 10 रुपया का, उसमें यहाँ पे इसको टाइप करा लेना है, और उसके बाद यहाँ से शुरू होगा आपका 1 दिन का मेहनत। इसमें आप यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनिंग, यहाँ आपका साइन होगा, फुल नाम होगा, कुछ खास है नहीं। विटनेस में आप अपने फैमिली मेंबर को छोड़ के किसी भी आस पड़ोस के 2 लोग से यहाँ पे उनका विटनेस बनवा सकते हैं। कोई भी अगल बगल के, सिर्फ आपके फेवर वाले हो, ये नहीं कि बाद में आपके अपोजिट में चले जाए। इसमें जो पॉइंट नंबर 2 जो है ना, यहीं पे सब कुछ मेंशन है कि आपको ट्रेनिंग में 5 साल रुकना है, करना है, और अगर भागते हैं छोड़ते हैं तो आपको स्टाइफंड या जो भी पे किया जाएगा उसका फिर वो और उसका 12.5% ऊपर से दिया जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे और कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। सिग्नेचर ट्रेनिंग हो गया, आपका नाम हो गया, विटनेस में नाम और एड्रेस होगा। तो नॉर्मल आप गांव में किसी से भी करवा सकते हैं, या जहाँ आप मोहल्ला में रहते हैं वहाँ पे आप किसी से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई सील मुहर नहीं है, तो किसी से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है सिग्नेचर में, जैसे आप अगर ECR में ज्वाइन करेंगे किसी भी पोस्ट पे, तो आपको फादर या गार्जियन का सिग्नेचर नहीं मांगता है। वहाँ पे उनका सिक्योरिटी का साइन होता है। सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा कहानी है कि आपके ग्रेड पे से ऊपर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सिग्नेचर ऑफ द फादर या गार्जियन है, तो यहाँ पर आप अपने फादर से ही साइन कराइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उनको भी अच्छा लगेगा कि आपके बेटा का बेटी का उनका ज्वाइनिंग हो रहा है, तो उनको भी साइन करने का एक मौका इसमें मिला। तो वो चीज़ आप जरूर करवाइएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देख लिए कि 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पे इसको करवा लेना है। तो इसमें कुछ नया नहीं, 1 दिन का मात्र ये काम है। अब बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर की। तो सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सर्टिफिकेट दैट आई नो, यहाँ पे आप अपना नाम, सन, डॉटर, वाइफ, सिर्फ फादर नेम यहाँ पे डालना है। फॉर द लास्ट इतना ईयर, कितना साल से आपको वो अधिकारी जानते हैं। तो जहाँ मान लीजिए आप अगर लास्ट स्टडी की है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर यू हैव लास्ट स्टडी, मतलब आप यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में जॉब करने चले हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से ही साइन कराइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि बाद में कोई बड़ा बड़ा डिग्री ले लिए तो वहाँ जाके आप कॉलेज खोजना है, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप ग्रेजुएशन वाला कॉलेज में जाकर ही साइन करवाएं। उसके बाद है कि जब से आप ग्रेजुएशन किए, मान लीजिए आप 2015 में ग्रेजुएशन किए और 2023 में, तो आप यहाँ पे 7-8 साल मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया। एंड डेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। श्री यहाँ पे आपका फिर नाम होगा, इज नॉट रिलेट्स टू मी। इसमें कुछ भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बार बार आता है कि कैसे भरेंगे, कहाँ कोई मिस्टेक हो गया। एक तो EWS सर्टिफिकेट में गलत फॉर्म भर लिए और बनवा भी लिए, वो अलग आज मैसेज किए हैं। तो वो सब कुछ नहीं करना, आपको आराम से समझ के भरना है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद आप प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे, सिग्नेचर होगा उस अधिकारी का, अधिकारी नहीं मतलब जो कॉलेज के आपके होंगे प्रिंसिपल, उनका यहाँ पे होगा, कोई अधिकारी का नहीं यहाँ पे करवाना है। उसके बाद डेजिग्नेशन उनका पोस्ट होगा। अब चलेंगे हम कहाँ, तो टू बी अटेस्टेड, इसको अटेस्ट कराना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या DM से या SDM से। तो यहाँ पे फिर उनका साइन होगा, SDM, DM या किसी जिससे जो आप कराते हैं। उसके बाद उनका फिर अटेस्टेशन अथॉरिटी होगा, यहाँ पे पोस्ट होगा, और वहाँ पे उनका सील मुहर होगा, और यहाँ पे डेट होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेना है नहीं। तो ये आपका जो मेन काम है सर, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपका 1 दिन का काम है। हम साथ में ये भी बता रहे हैं कि कितना दिन आपको मेहनत करना है। 1 दिन आपको इसमें लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 दिन में आपका कैरेक्टर बन गया, और 1 दिन में आपका, जिस दिन आप कैरेक्टर बनवाने जाएंगे उसी दिन आप बॉन्ड का काम करेंगे। तो वहीं पे आपका जिला में भी यह काम हो जाएगा और वह काम भी हो जाएगा, बॉन्ड भी हो जाएगा और कैरेक्टर भी। तो 2 काम मतलब 1 दिन में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और क्या है, यहाँ देख लीजिए, दिस शुड बी एग्जीक्यूटेड इन नॉन जुडिशियल। तो यहाँ पर जो है यह भी आपको 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। तो यह देख लीजिए, एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर जो यहाँ साइन करेंगे SDO या DM, कोई भी SDM DM कोई भी, तो यहाँ पे इसी पे साइन करवाने के लिए आपको SP का बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनवा के रखना एकदम जरूरी है।
ये डायरेक्ट आपको इसमें साइन नहीं करेंगे, जब तक आपका एसपी वाला नहीं बना होगा तो ये साइन नहीं करेंगे। तो आप जरूर एसपी वाला भी बनवा के रखिए। अब बात आती है सेकेंड पेज की। आज एक साथी का आज कमेंट आया कि इसको क्या करना है, इसमें सिंपल है कि इसको भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस पेज को ही बनवाना है। सेम टू सेम इसको ले जाके उसमें टाइपिंग करवा लेना है और यहाँ पे हो गया जिस डेट को आप बनवाएंगे उसको करना है। सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, फुल एड्रेस आपका, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा, यहाँ पे फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का यहाँ पे साइन और सील होगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब बात आती है कि गजेटेड ऑफिसर की। तो यहाँ पे देखिए गजेटेड ऑफिसर वाला यही लास्ट पेज है। इसमें आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम लास्ट इसमें वही लिख सकते हैं जो कोई 2 साल 3 साल कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। और श्री यहाँ पे फिर आपका नाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर नेम और पोस्ट और साइन। यहाँ पे जो भी अधिकारी के पास आप जाएंगे गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, यहाँ साइन करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे उनका पोस्ट होगा कि जिस डेट में आप बनवा रहे हैं वो यहाँ पे होगा। फिर दूसरे अधिकारी के चैम्बर में जाना है, फिर यहाँ सब वही चीज़ भरना है और फिर वहाँ पे साइन कराना है। मतलब एक दिन का आपका यहाँ पे साइन हो गया। एक ही आप जिला में जाइएगा 2 गजेटेड ऑफिसर आपको वहीं मिल जाएंगे और 1 दिन आपको लगेगा। मतलब अभी तक आपका 3 दिन का काम हम इसमें देख चुके हैं, 3 दिन आपको इसमें लगा है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ बताते हैं, फॉर्म भरने के टाइम में एकदम इसमें जो भी भरिएगा रीराइट नहीं कीजिएगा, कोई तरह का भी दिक्कत हो। अटेस्टेशन फॉर्म जितना समझ में आए, जैसे नाम वगैरह जहाँ जो है, यहाँ पे जब आप फोटो चिपकाइएगा तो यहाँ पर जैसे ये अटेस्टेशन फॉर्म में एक बॉन्ड है आगे, इंडिमनिटी बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे आप इसमें फोटो लगाएंगे, साथ में जो अधिकारी से आप साइन कराएंगे उनसे यहाँ पर साइन जरूर करवा लीजिएगा। फोटो पे उनका भी साइन रहेगा, जरूरी रहता है। उसके बाद इसमें आप इसको कैसे भरना है इसका वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत नॉर्मल है। इसमें एकदम नॉर्मल बस पढ़ के डालना है। ठीक है, और जितना यहाँ पे सब में नो यहाँ पे देख लेना है, पढ़ के आप अपने ढंग से। फिर यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख लीजिए, अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्ति के नाम या 2 ऐसे व्यक्ति के नाम जिसको आप जानते हैं, उनका नाम यहाँ पे डालना है। सिर्फ नाम डालना है, एड्रेस भी नहीं डालना है, सिर्फ नाम डाल देंगे, हो गया। और लास्ट में यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। तो इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ इंडिमनिटी सर्टिफिकेट है, तो इसमें 7 अधिकारी का इसमें 8 अधिकारी का इसमें आया है। तो ये देख लीजिए, इसमें से आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं। ये साइन करवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अधिकारी के पास जाइएगा। सबसे ईजी होता है, एक दिन आप ब्लॉक में जा रहे हैं वहाँ करवा सकते हैं, या अनुमंडल दंडाधिकारी एसडीएम के पास आप जाएंगे ही, किसी जैसे करेक्टर पर साइन करवाने, तो इस पर भी साइन करवा लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर उनका साइन होगा, यहाँ पे पद नाम और उनका ओहदा और पता। ठीक है, तो हो गया। अब यही तो टोटल डॉक्यूमेंट था। इसके अलावा कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आपको लगे, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है। और ये फुल डॉक्यूमेंट बनवाने में मतलब मैक्सिमम 3 से 4 दिन बहुत हो गया। अगर हमको बोला जाए तो हम 3 दिन में ही बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। तो आप लोग थोड़ा फास्टली दौड़िएगा, आराम से वीडियो देखिए, समझिए। जब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट आए, हंसते हंसते जाइए, डायरेक्ट उसी अधिकारी के पास जाइए जो आपको साइन करे। थैंक यू दोस्त, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।